हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में अहोई अष्टमी का व्रत कब है, 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर। जानेंगे सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय और तारे निकलने का समय। साथ में जानेंगे पूजा विधि और इस व्रत में संतान प्राप्ति के लिए, संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है और ये जो व्रत है करवा चौथ व्रत के कुछ दिन बाद आता है। इसे अहोई आठे भी कहते हैं। इस व्रत को पूरा दिन निर्जल करने की मान्यता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अहोई माता का पूजन और रात्रि में तारों को देखकर पारण किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन गोवर्धन में राधा कुंड में स्नान भी किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में अहोई अष्टमी पर व्रत कब है, 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, तारे निकलने का समय और पूजा विधि। साथ में जानेंगे इस व्रत में अपने बच्चों के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान के उज्जवल भविष्य के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अहोई अष्टमी का जो व्रत है संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस व्रत का जो संबंध है वो पुत्र और पुत्री से नहीं है। आप इसे संतान की लंबी उम्र के लिए रख सकते हैं, फिर चाहे वो पुत्र हो या पुत्री। इसके प्रभाव से संतान सुख और उसके उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा इस व्रत में तारों का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि जब आसमान में तारे दिखाई देने लगते हैं तब उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। फिर महिलाएं अपने व्रत का पारण करती हैं और ऐसा करने पर अहोई माता प्रसन्न होती हैं। जो अहोई माता है वो देवी पार्वती का रूप है। और इस दिन मथुरा के राधा कुंड में लोग स्नान करते हैं। जो लोग संतान की कामना करते हैं उन्हें अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में डुबकी लगाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा ये जो व्रत है इस दिन मतलब राधा कुंड में स्नान तो करते ही हैं, राधा कुंड में पेठे के फल को भी छोड़ते हैं। आधी रात को होने वाले स्नान के दौरान जो दंपत्ति होते हैं लाल कपड़े में इस पेठे के फल को बांधकर छोड़ते हैं और सालों से लोग यहाँ डुबकी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यहाँ स्नान करने से संतान प्राप्ति होती है और हर साल लोग, लाखों के संख्या में लोग यहाँ पर डुबकी लगाते हैं। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और तारे निकलने का समय क्या है। दोस्तों, साल 2025 में अहोई अष्टमी का जो व्रत है 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। 13 अक्टूबर को दोपहर के 12:24 पर अष्टमी तिथि शुरू होगी और 14 अक्टूबर को प्रातःकाल 11:09 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम के 5:53 से शाम के 7:08 तक और अहोई अष्टमी पर तारों को अर्घ्य देने का समय है शाम के 6:17 तक। चंद्रोदय का समय है रात्रि के 11:20 पर। आइए जानते हैं कि अहोई अष्टमी पर पूजा विधि कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठें। अगर आपके यहाँ सरगी की जाती है तो सरगी भी करें। स्नान से पहले निर्जल व्रत का संकल्प लेकर के सरगी करें और जो भी आपके यहाँ जैसे भी अहोई अष्टमी की व्रत करने की परंपरा है उस विधि से आप इस व्रत को करें। घर की साफ सफाई करें और दीवार पर अहोई माता और सेह और उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं। यह बना बनाया मार्केट से कैलेंडर भी ला सकते हैं। इस दिन
शाम को तारे देखकर पूजा का विधान है। सांझ के समय अहोई माता को रोली, चावल, कुमकुम और अन्य पूजन सामग्री, फल फूल ये अर्पित करें। मीठे पुए का भोग लगाएं। अब हाथ में गेहूं के दाने लेकर व्रत कथा पढ़ें और बाद में आरती करें। रात्रि में तारों को देखते हुए अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन पूजा के बाद तारों को देखकर ही व्रत का पारण किया जाता है और इस दिन तारों को देखने के लिए शाम का जो समय है 6:17 पर है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी के दिन अपने संतान के उज्जवल भविष्य के लिए क्या करना चाहिए और संतान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन अगर आप संभव हो तो व्रत रखें, अहोई माता को पूड़ी, मालपुआ और दूध का भोग लगाएं। ऐसा करना शुभ होता है। आज के दिन कथा जरूर सुननी चाहिए। अहोई अष्टमी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे क्या होता है कि माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। माता पार्वती ही, अहोई माता जो है माता पार्वती का ही रूप है। तो अहोई अष्टमी की जो व्रत कथा है मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी, आप उसे भी जरूर देखिएगा। व्रत का जो पारण है वो तारों को देखकर ही करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में शुद्धता का ध्यान रखें। इसके अलावा इस दिन मिट्टी की खुदाई नहीं करनी चाहिए और व्रत के बाद ज़रूरतमंदों को दान जरूर करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होती हैं। पूजा के अंत में बड़ों का आशीर्वाद लेकर व्रत का पारण करना चाहिए और इस दिन अहोई माता के सामने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। इस बार अहोई अष्टमी का जो व्रत है बहुत ही अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन 4 दुर्लभ योगों का संयोग है। इस दिन रवि योग, परिग योग, पुनर्वसु नक्षत्र और शिववास योग है। इनमें व्रत करने से संतान को अत्यंत शुभ लाभ होते हैं, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इन शुभ योगों में पूजा पाठ करने से, व्रत कथा सुनने से अहोई माता के साथ साथ भगवान शिव का आशीर्वाद संतान को प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो निसंतान महिलाएं हैं, अगर वे इस व्रत को करती हैं तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। ये जो व्रत है करवा चौथ की तरह पूरे दिन निर्जला यानी कि बिना पानी पिए किया जाता है। इस दिन पूजा करते समय संतान को अपने पास बिठाना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव, अपना प्रश्न जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।